मैं पंकज कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजश्री कॉलेज अलवर। अभी हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में कि जिम्नोस्पर्म क्या है, क्या कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे, क्या जिम्नोस्पर्म होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, जो बाहरी संरचना क्या है इसकी, आंतरिक संरचना क्या है इसकी, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है इनमें। पहले करेंगे डेफिनेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो कैसे डिफाइन करेंगे जिम्नोस्पर्म को। द टर्म जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, जिम्नोस प्लस स्पर्म। जिम्नोस मीन्स नेक्ट और स्पर्म मीन्स सीड। इट मीन्स कि जो सीड्स होते हैं इसमें वो नेक्ट होते हैं, मतलब इसमें ओवरी नहीं पाई जाती है और कोई आवरण जो होता है नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म के केस में। और ये सबसे पहले ये वर्ड दिया गया थियोफ्रास्टस के द्वारा 300 BC को। अकॉर्डिंग टू गोएबल, जिम्नोस्पर्म्स आर फेंड्रोगैम्स विदाउट ओवरी। गोएबल ने कहा था कि जो जिम्नोस्पर्म वो हैं वो फेंड्रोगैम्स ही होते हैं, पर वो फेंड्रोगैम्स जिनमें ओवरी नहीं पाई जाती है, मीन्स कि सीड्स के नेक्ट होते हैं। क्योंकि फेंड्रोगैम्स में दो आते हैं, एक तो आता है एंजियो और दूसरा आता है जिम्नो। जो एंजियो होते हैं उनमें सीड होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, मीन्स कि उसमें ओवरी होती है, और जिम्नो होता है उनमें ओवरी नहीं पाई जाती है। आते दोनों फेंड्रोगैम्स में है, तो मतलब जो जिम्नोस्पर्म के होते हैं वो फेंड्रोगैम्स होते हैं जिनमें ओवरी नहीं पाई जाती है और जिनमें की सीड होते हैं वो नेक्ट पाए जाते हैं। द फेंड्रोगैम्स ऑफ स्पर्मेटोफाइट। फेंड्रोगैम्स और स्पर्मेटोफाइट दोनों वर्ड सेम ही हैं। स्पर्मेटोफाइटा मीन्स स्पर्म मीन्स सीड और फाइटोन में प्लांट, वो प्लांट जिसमें सीड होते हैं, मीन्स कि सीडिंग वो प्लांट जिनमें सीड पाए जाते हैं, जो बीज पादप जो होते हैं बेसिकली। सीड प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ द सीड नॉट बाय स्पोर्स। मतलब सीड प्लांट कौन से प्लांट होंगे जो जिनका रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है, सीड्स के द्वारा होता है, जो रिप्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा, सीड्स के द्वारा, ना कि स्पोर्स के द्वारा। जिम्नोस्पर्म्स आर द वेस्कुलर प्लांट वेयर सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड विद एन ओवरी, opposite to an angiosperm or flowering plant where seeds are enclosed by mature ovary। मीन्स कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो भी वेस्कुलर प्लांट होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं वो भी वेस्कुलर प्लांट होते हैं, मीन कि जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे इसमें। पर इसमें जो सीड होगा वो विदाउट ओवरी होगा, जबकि एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो विद ओवरी होता है। इन दीज प्लांट ओव्यूल्स आर बोर्न नेक्ड और सरफेस ऑफ द मेगास्पोरोफिल, या तो नेक्ड होंगे या फिर जो मेगास्पोरोफिल होता है उसके सरफेस पर। मेगास्पोरोफिल पाई जाती है कॉन्स में, कॉन्स हुआ या फिर स्ट्रोबिलाई हुआ उसमें पाए जाते हैं मेगास्पोरोफिल। तो जो मेगास्पोरोफिल हैं उस पर ये उसके सरफेस पर सीड पाया जाता है, विच आर ऑफ्टन अरेंज इन कॉन्स। मतलब मेगास्पोरोफिल अरेंज होकर क्या बनाते हैं, कॉन्स बनाते हैं। तो सबसे पहला फोसिल्स जो होता है 3, जो कहाँ से अब देखते हैं इनका ओरिजिन कहाँ से होता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स उनके बीच की एक कड़ी होते हैं, है ना। जो एंजियोस्पर्म और जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के बीच की कड़ी होती है। मीन्स कि पहले आए थे टेरिडोफाइट्स, उसके बाद आए थे जिम्नोस्पर्म, उसके बाद है एंजियोस्पर्म। तो पहले टेरिडोफाइट्स आए, उसके बाद जिम्नो आए, उसके बाद एंजियो आए। तो मैं जिम्नो कहाँ से आए फिर, जो प्रो जिम्नोस्पर्मोफाइटा है और फन लाइक एपियरेंसेस। जो प्रो जिम्नोस्पर्मोफाइटा है वो फन लाइक प्लांट्स है। जो प्रो जिम्नोस्पर्मोफाइटा जो एक है ऑर्डर है, जो एक डिवीजन है, उसमें जो प्लांट्स आते थे वो कैसे होते थे, फन लाइक प्लांट्स होते थे। फन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसके लाइक प्लांट होते थे। तो जो प्रो जिम्नोस्पर्मोफाइट है वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है, इसका जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म वर डोमिनेंट प्लांट ओवर अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द जुरासियन क्रिटेशियस पीरियड। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट कब मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म है वो कब डोमिनेंटली पाए जाते थे, एक तो है जुरासिक और क्रिटेशियस जो पीरियड था। जो जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड है उसमें जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है वो मोस्टली डोमिनेंटली पाए जाते थे। एट प्रेजेंट 83 जेनेरा और 790 स्पीसीज ऑफ लिविंग जिम्नोस्पर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टेम्परेट, ट्रॉपिकल और आर्कटिक रीजन। अब सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म के, कैसे हम जिम्नोस्पर्म पहचानेंगे बाहर से देखने पहना। तो पहला देखते हैं इसका एक्सटर्नल फीचर। जिम्नोस्पर्म आर प्रीडोमिनेटली वुडी प्लांट्स, मतलब कि काष्ठी होते हैं, मतलब जो तना होता है, जो स्टेम होता है वुडी होता है। रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रीज, श्रब और रेयरली क्लाइंबर्स। मतलब मोस्टली कैसे होते हैं, ये ट्रीज के रूप में होते हैं या श्रब के रूप में होते हैं, पर रेयरली क्लाइंबर्स होते हैं वो रेयर केस में पाए जाते हैं, जैसे कि मोस्टली तो होते हैं ट्री या श्रब।
दे आर यूजली जीरोफिटिक, मोस्टली कैसे होते हैं ये यूजली जीरोफिटिक होते हैं। सम ऑफ देम आर डेसिडुअस वाइल अदर्स आर एवरग्रीन। यूजली तो जीरोफिटिक होते हैं, मतलब मरूदविद होते हैं। जो भी कैरेक्टर पाए जाते हैं जीरोफिटिक प्लांट और मरूदविद प्लांट, वो सारे कैरेक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। सम ऑफ देम आर डेसिडुअस अदर आर एवरग्रीन। आप पहले ये समझें कि डेसिडुअस और एवरग्रीन में क्या डिफरेंस होता है। डेसिडुअस और एवरग्रीन ऐसा नहीं कि डेसिडुअस में पत्ते झड़ते हैं, एवरग्रीन में पत्ते नहीं झड़ते हैं, पत्ते दोनों में ही झड़ते हैं। पर डेसिडुअस में पत्ते क्या एक पर्टिकुलर सीजन होता है, जो डेसिडुअस प्लांट होते हैं उसमें पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर सीजन में सारे जो लीव्स होती हैं, जो पत्ते होते हैं, एक साथ झड़ जाते हैं। जबकि एवरग्रीन में ऐसा नहीं होता है। एवरग्रीन में क्या होता है, ये पूरे साल भर धीमे धीमे पत्ते झड़ते रहते हैं, एक साथ नहीं झड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि प्लांट में कभी पत्ते झड़े, हमेशा प्लांट कैसा दिखाई देता है, हरा भरा दिखाई देता है। सारे पत्ते एक साथ नहीं झड़ते हैं पर्टिकुलर सीजन। ये डिफरेंस होता है डेसिडुअस और एवरग्रीन में। तो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, कुछ ही होते हैं डेसिडुअस। सिक्वोया सेम्परवेरेंस, ये जो होता है इसको कैलिफोर्निया और कोस्ट रेडवुड भी कहा जाता है। इट इज़ प्रोबेबली द टॉलेस्ट लिविंग ट्री रीचिंग ए हाइट नियरली 112 मीटर। ये सबसे लंबा टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है सिक्वोया। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म में कुछ लंबाई लगभग देखिए आप यहाँ पे 25 सेंटीमीटर का है जामिया पिग्मिया, जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। और जो टॉलेस्ट होता है वो कौन सा होता है, सिक्वोया होता है, जिसकी हाइट लगभग 112 मीटर तक होती है। तो आप देख सकते हो कितना वेरिएशन है तो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें। टेक्सोडियम मैक्सिकनम है जो ट्रंक विद द इनॉर्मस डायमीटर ऑफ 17 मीटर। जो टेक्सोडियम मैक्सिकनम जो है उसका ट्रंक जो तना होता है लगभग 17 मीटर का होता है। द ब्रिस्टलोकॉन पाइन्स, 3 species of pines thought to reach an age greater than that of any other single organism known as up to, मतलब ये जो पाइन्स होते हैं उनकी एज लगभग 5000 ईयर्स होती है। इतने सालों तक ये जीवित रहते हैं पाइन्स जो होते हैं। अब ये थर्ड जो एक्सटर्नल फीचर क्या देखेंगे हम जिम्नोस्पर्म में। थर्ड है कि प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक। प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफिटिक नहीं होती है, स्पोरोफिटिक होती है। तो मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो गेमेटोफिटिक कहाँ तक देखते हैं हम लोग, ब्रायोफाइट्स तक। तो यहाँ पे क्या जो प्लांट बॉडी होती है मोस्टली स्पोरोफिटिक होती है। कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और जो प्लांट बॉडी होती है वो किस में डिफ्रेंशिएटेड होती है, विभाजित होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। इसमें साफ साफ विभेदन पाया जाता है। फोर्थ जो करेक्टर है एक्सटर्नल फीचर वो है जनरली द प्लांट्स पॉजेस वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम। इसमें जो रूट सिस्टम होता है कौन सा होता है, वो टैप रूट सिस्टम होता है। इन सम जिम्नोस्पर्म द रूट शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें सिम्बायोटिक मतलब सहजीवन पाया जाता है। जैसे कि एक तो है साइकस और दूसरा है पाइनस। तो साइकस जो है उसमें रूट्स पर एक डिफरेंट टाइप के रूट पाए जाते हैं, बोलते हैं कोरेलोइड रूट्स। जो कोरेलोइड रूट होती है वो सहजीवता और सहजीवन दिखाती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है किस साथ में, एल्गी के साथ में। जबकि जो पाइनस होता है उसमें माइकोराइजियल एसोसिएशन पाया जाता है, किसके साथ में, फंजाई के साथ में। इस तरीके से इसमें कुछ जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी, कुछ जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल फीचर स्टेम इसका इरेक्ट होता है, वुडी होता है, ब्रांच होता है। इरेक्ट मीन्स होता है सीधा होता है, वुडी कास्टी और ब्रांच होता है, ब्रांचेस पाई जाती हैं। पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि साइकस हुआ और जामिया हुआ। तो साइकस जो है उसमें अनब्रांच होता है, उसमें ब्रांच नहीं पाई जाती है। जबकि जेमिया होता है उसमें ट्यूबरस स्टेम पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, ट्यूबरस स्टेम पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ लीफ स्केयर्स ऑन द स्टेम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें लीफ स्केयर्स का पाया जाना इसका कैरेक्टर फीचर होता है किसका, जिम्नोस्पर्म का। तो मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके जो स्टेम होता है उसमें लीफ स्केयर्स पाई जाती हैं। सिक्स्थ एक्सटर्नल फीचर द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम में भी स्पाइरल और साइक्लिक। या तो जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है स्टेम के ऊपर, है ना, किस तरीके से लीव्स पाई जाती हैं, या तो वो स्पाइरल होती हैं या फिर वो साइक्लिक होती हैं। दे मे बी वन काइंड मोनोमॉर्फिक और टू काइंड डाइमॉर्फिक। या तो लीव्स होते हैं कुछ प्लांट्स जो कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें या लीव्स होंगे एक ही तरह की लीफ पाई जाएंगे जो मोनोमॉर्फिक होता है, और दो तरह की लीफ पाई जाती है काफ़ी जिम्नोस्पर्म में जो डाइमॉर्फिक होता है। डाइमॉर्फिक में पहला क्या होता है, फोलिएज होता है, और दूसरा क्या होता है, स्केली टाइप होता है। तो फोलिएज होता है जो मोस्टली हम जो लीफ देखते हैं जो ग्रीन होती है, जिनका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस का काम होता है, वो होती है फोलिएज लीव्स।
ये स्मॉल होती है, ये बड़ी भी हो सकती है किसी प्लांट में, किसी प्लांट छोटी हो सकती है। जब स्मॉल होती है जैसे पाइनस में, उनको बोला माइक्रोफिलस, वो प्लांट कहलाता है माइक्रोफिलस, जिसमें कि स्मॉल होती है फोलिएज लीफ। और वो प्लांट जिनमें कि फोलिएज जो लीफ होती है वो लार्ज होती हैं, वो कहलाता है मेगाफिलस, जैसे कि साइकस। तो मतलब पाइनस कैसा प्लांट है? माइक्रोफिलस, क्योंकि उसमें जो फोलिएज लीव्स होती हैं कैसी होती हैं? वो स्मॉल होती हैं। और जबकि साइकस है वो एक मेगाफिलस है, क्योंकि उसमें जो लीव्स होती हैं वो लार्ज होती हैं। देयर मेन फंक्शन इज द फोटोसिंथेसिस। अब सेकंड दूसरी टाइप की है स्केली लीव्स। स्केली लीव्स आर प्रेजेंट अराउंड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड अपेक्स। ये कहाँ पाई जाती है मेनली? ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोन हुआ, स्टोबिलाई हुआ, उनके चारों तरफ पाई जाती है ना, या फिर सीड्स पर या अपेक्स पर पाई जाती हैं। दे आर मेनली प्रोटेक्टिव इन नेचर, मतलब इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। उनको जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। ये हुआ इसका जो एक्सटर्नल फीचर है, किसका? जिम्नोस्पर्म के। अगली क्लास में करेंगे इंटरनल जो फीचर है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है जिम्नोस्पर्म के, उसके बारे में। थैंक यू।